भोपाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ा, जिनके पास से लाखों रुपए का माल बरामद किया गया। भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि आरोपी चोरी से पहले सुने मकानों की रेकी करते थे। रेकी के बाद अन्य राज्यों से अपने साथियों को भोपाल बुलाकर उनके साथ चोरी की वारदात करते थे। पुलिस ने 3 चोरों को अलग अलग शहर विदिशा, छिंदवाड़ा एवं भोपाल से गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के कब्जे से लगभग 22 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के जेवरात एवं 24,000 नकदी जब्त किए। शहर में नकबजनी की वारदातों को लेकर के पुलिस ने इधर लगातार प्रयास शुरू किया था और इस बारे में लगातार एक व्यवस्थित तरीके से इसमें लगातार कार्रवाइयों के लिए पुलिस ने प्रयास किया, जिसका एक बड़ा परिणाम निकला है। और इसमें 2 अलग अलग गैंग सामने आए हैं, जिसमें इसमें खास बात है कि दोनों जो गैंग हैं वो उच्च शिक्षित हैं। एक गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जिसमें 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लगभग सामग्री जब्त की गई है, जिसमें लगभग 22 केजी के आसपास का अभी सामग्री जब्त की गई है। उसमें खासतौर पे सोने से जुड़ी हुई सामग्रियां हैं और उसमें चोरी में ही लगभग उसने 40 लाख से ऊपर की मुथ्थू फाइनेंस में जब्त कर रखा था, उसको ही पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो इस तरह से लगभग एक ही चोरी में 60 लाख से ऊपर के आभूषण और बाकी सोने से जुड़ी हुई सामग्रियां पाई गई हैं। तो एक गैंग है, उसमें विशेष बात है कि इसका जो मास्टरमाइंड है उसने यहाँ पे एलन सिटी कॉलेज से 2017 में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है। और दूसरा जो गैंग पाया गया है उसका कार्य है कि वो कौतपुरी में वो सक्रिय था, उसमें उसने MBA किया हुआ है। इस तरह ये दोनों चोरों की एक खास गैंग है। पहली जो गैंग है जिसे कोलार पुलिस ने पकड़ा है, DCP जोन 4, एडिशनल DCP जोन 4 और उनकी पूरी टीम ने, ACP चुना भट्टी, बाकी सभी लोगों की पूरी टीम ने इसमें जो बेहतर काम करके किया है। और इसमें कोलार थाने के जो भी पुलिसकर्मी इसमें सम्मिलित हैं उन्हें ऐसे पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें खास जो मॉडस ऑपरेंडी थी कि इन्होंने 2 वाहन खरीदे थे, 2 इनके पास वाहन थे, जिसे चोरों को बाहर के दूसरे राज्यों से बुलाते थे और उन चोरों को ला करके पहले इस पूरे इलाके का, खासतौर पे सूने मकानों में चोरी पर इनका पूरा ध्यान केंद्रित था और सूने मकानों की पूरी तरह से रेकी करके पहले से जगह को तय किया करते थे और अपने वाहन से उन चोरों को बुला करके उस जगह पर ले आकर के चोरी करके ये चले आते थे और उसमें कुछ चोरी का सामग्री खुद लेते थे या कुछ इनको देते थे। इस तरह से बंदरवाट करने के बाद इनको बाहर भेज देते थे। पुलिस के पास जो CCTV फुटेज रहते थे वो उन चोरों के रहते थे जो बाहर के होते थे, उनका कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता था। इसके साथ साथ इसमें खास बातें थी कि अलग आसपास के जिलों में और आसपास के जगहों पर भी ये अपना ध्यान केंद्रित किए थे। तो हो सकता है आगे की जो पूछताछ होगी उसमें कुछ और मामलों का खुलासा हो और कुछ और जानकारियां साथ हाथ में आए। ये कोलार में कितनी चोरियां हैं? ये अब 4-5 चोरियां अभी सामने आई हैं, लेकिन और चोरियों के आने की इसमें संभावना है। इनका जो मुख्य फोकस था खासतौर पे जो सुने ऐसे इलाके, ऐसे मकान जो कि सुने इलाकों में है जहाँ पे कोई आसपास नहीं है, घरों में ताले बंद हैं, तो अपने गाड़ियों से उन इलाकों की पहले रेकी किया करते थे और रेकी के बाद खासतौर पे उस पूरे इलाके के बाद चिन्हित करके और वेरीफाई करने के बाद फिर उस जगह को चिन्हित करके दूसरे गिरोह को बुला करके उस गिरोह के माध्यम से पूरी वारदात कराते थे। और उसके बाद इस तरह की एक जो बड़ी गैंग जो सामने आई है, इसमें इनके और सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है। अभी 3 उसमें आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मुख्य जो है अभिलाष विश्वकर्मा और बाकी उसके जो साथी हैं वो पकड़े गए हैं। जो दूसरे जगहों के चोर जिनको बुलाए जाते थे उनकी जानकारी और उनकी बाकी डिटेल्स आ चुकी हैं, पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर रही है।